हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भानुप्रिया, लेके आ गई हूं आप लोगों के लिए एपिसोड 3 ऑफ द बुक थियरी ऑफ कर्मा। प्रीवियस एपिसोड्स अगर नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। और अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट जो है पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि आज का वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था लास्ट एपिसोड में कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्मा, क्रियमान कर्मा, संचित कर्मा एंड प्रारब्ध कर्मा। तो वो एक एक को मैं डिटेल में आज समझाने वाली हूँ, तो थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, उसके लिए बी प्रिपेयर्ड। लेट्स स्टार्ट। क्रियमान कर्मा, इट मीन्स एन एक्शन डन एट द स्पर ऑफ अ मोमेंट और टाइम इन द प्रेजेंट टेंस विच इंस्टेंटली बियर्स फ्रूट एंड रिजल्ट्स इन रिएक्शन देन एंड देयर। ऐसे कर्म जिनके इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं, जैसे खाना खाया पेट भर गया, किसी ने चाटा मारा तो हमको लगी, किसी फायर को टच किया और हाथ जल गए, ठीक है, तो ये इंस्टेंट कर्मा है, एकदम ऑन द स्पॉट वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं वो। जनरली एनी एक्शन दैट यू डू at any time or moment in present tense will give its fruit immediately and on the spot. Any action is bound to have reaction. Any cause is bound to have its effect, and any effort is bound to result into fixed destiny. This is the immutable law of karma. अब कुछ examples दिए हैं कि when you drink water and at once your thirst is quenched, you got the fruit of your action of drinking and finished with it. You ate and immediately your hunger is satisfied. You got the result of your action of eating, and your action is exhausted and neutralized, and the account is cleared. You took your bath and your body is cleansed. You got the result of your action at once. The cause resulted into effect, and the account of action is squared. Your action became quiet and subsided and dissolved. मतलब कि आप जो भी ये सब छोटे मोटे जो काम करते हैं ना, खाना है, पीना है, आप बाल कोम कर रहे हो, ये क्या है? आपका एक्शन है। आपके सुंदर सी हेयर स्टाइल बन गई, वो क्या है? आपका रिजल्ट है। इंस्टेंट होने वाली चीज़ है, ये भी हमारे एफर्ट ही है। किसी को पैर दर्द हो रहे हैं, हम पैर दबा रहे हैं तो उसका दर्द चला जाता है, दैट इज ऑल्सो एन इमीडिएट रिजल्ट वी गॉट। हमें भूख लगी है, हम खा रहे हैं, हमें प्यास लगी है, हम पानी पी रहे हैं। यू इन्फ्लिक्टेड वर्बल अब्यूजेस ऑन समवन एंड ही बीइंग thus provoked immediately give you slaps on your face. The account of give and take is cleared and closed on the spot. आपने किसी को गालियां दी और किसी ने सामने से तमाचा मार दिया, खत्म, उधर सेट ऑफ हो गया, एकदम खत्म। आपका वो गालियों का फ्यूचर में कोई अकाउंट नहीं आएगा, वो अगले जन्म में नहीं आएगा, तूने मुझे गाली दी थी, नहीं, बिकॉज उसने इंस्टेंट आपको फल दे दिया। तो जिस चीज़ का फल इंस्टेंट ऑन द स्पॉट मिल जाता है, ठीक है, ऑन द स्पॉट मतलब 10-15 मिनट में, 1 घंटे, आधे घंटे में, या एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर इमीडिएटली इंस्टेंटली मिल जाता है, वो होता है क्रियमान कर्मा। क्रिया करी और हमको उसका फल मिल गया इमीडिएटली, ये सारे अच्छे वाले कर्म होते हैं। हाइश वहीं का वहीं, अकाउंट क्लोज, सेटल, सामने सामने सेट ऑफ इमीडिएटली। कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं करना। कोई अकाउंट्स वाला होगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, हमें कुछ भी जो है बैलेंस नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, उधर का उधर क्लोज हो गया, सेटल हो गया है, ठीक है, क्रियमान कर्मा। सेकेंड है संचित कर्मा, क्यूमुलेटिव कर्मा, मीन्स द एक्शन डन बट नॉट येट राइप to give fruits immediately on the spot but take some time to get ripened. Ripe मतलब पका नहीं है, ठीक है। हमने वो जो पेड़ है उसके अंदर पानी डाला, फल आया भी है, लेकिन वो अभी इतना राइप नहीं है कि हम उसको तोड़ के खा सके, पक नहीं गया है। तो ऐसे कर्म है जिनका फल आएगा कुछ टाइम में, बट दैट्स नॉट राइप एनफ, तोड़ने लायक नहीं है। Such karmas are kept in abeyance, pending in the balance, waiting for the opportune time to become ripe to give fruits in future. Till then they remain in balance and are accumulated. संचित होते हैं until their fructification. These संचित कर्मास would not be neutralized. हमने कुछ ऐसे एक्शन किए हैं जिसका फल आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमने एग्जाम दिया आज, ठीक है, अब उसका रिजल्ट 2 महीने बाद आएगा। तो हमने आज एग्जाम दे दी, अब क्या हमको इंस्टेंट रिजल्ट तो मिला नहीं, हम पास हुए कि फेल हुए हो तो बाद में पता चलेगा। शायद चेकर ने 1 महीने के बाद चेक भी कर दिया है पेज और आपका रिजल्ट आके भी पड़ा है कि पास है या फेल है, लेकिन अभी सही समय नहीं है। सही समय कब है? रिजल्ट अनाउंस होने का 2 महीने बाद ही, तो वो आपको मिलेगा तो 2 महीने बाद ही। चाहे आज के टाइम पे आप पास हो के फेल हो, वो डिसाइडेड है, लेकिन दिखेगा वो रिजल्ट आपको 2 महीने के बाद ही, बिकॉज दैट इज द राइट टाइम। एट दैट टाइम द फ्रूट इज राइप, वो फल है वो पक चुका है। ऐसे कर्म को बोलते हैं संचित कर्म। देयर आर सर्टेन क्रियमान कर्मास विच डू नॉट इंस्टेंटली राइपन टू गिव यू फ्रूट्स इमीडिएटली, देयरफॉर दे रिमेन पेंडिंग इन डिपॉजिट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुन टाइम टू राइपन एंड bear fruits at the appropriate moment. Till then they are kept in abeyance. For example, you took laxative in morning
but will get result in motion after a few hours. You appeared in the examination today and will get result after 1 month. You abused somebody today, but he will wait for an opportune time to take revenge after 3 months. You harassed or tortured your parents in your young age, causing a lot of anguish to them, and your children will torture you in your old age. जैसे मैंने बताया कि एग्जाम दी, उसका रिजल्ट 2 महीने बाद आया, या रात को आप त्रिफला चूरन लेके सोए तो आपको पॉटी जो है मस्त वाली वो सुबह ही आएगी, इंस्टेंटली नहीं आ जाएगी, ठीक है। आपने अपने पेरेंट्स को अगर परेशान किया है, दुख दिया है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जब आपके बच्चे होंगे तो वो भी आपको उसी तरह से परेशान करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि यू मे नॉट हैव किड्स, ठीक है, वो भी आप फील करो। तो क्या फल आएगा वो हमें नहीं पता, बट थोड़ा सा टाइम लगता है, एक पर्टिकुलर पीरियड लगता है वो फल आने में, इंस्टेंट नहीं है। यू ट्राइड एंड लेबर्ड एंथुजियास्टिकली विद ग्रेट डिवोशन टू बिकम अ प्रोफिशिएंट म्यूजिशियन or a famous painter, but before acquiring perfection you left your body. Even then your labor of the present birth is not wasted. In your subsequent births, you will continue your efforts and will definitely reach your goal of perfection and will get the fruits of your labor and devotion of your present birth. मतलब ये कहना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, बहुत ही मेहनत कर रहा है, उसको फेमस सा एक्टर बनना है या म्यूजिशियन बनना है, कुछ भी बनना है, बहुत मेहनत कर रहा है, दिल से मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ अनफोर्सिन इवेंट होता है एंड दैट पर्सन लीव्स हिज और हर बॉडी, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, किसी पर्सन की बात नहीं करी मैं, जनरल एग्जाम्पल है, एंड दे डाई, ओके, तो उनके एफर्ट वेस्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता, दैट बिकम संचित कर्मा, कि अब वो नेक्स्ट बर्थ में when their soul will take another body, उस टाइम पे ऐसा होता है ना, पता है, कभी कभी आपने देखा होगा, ये आजकल तो रियलिटी शोज इतने आते हैं, डांस प्लस दिस दैट, सुपर डांसर्स एंड ऑल, छोटे छोटे 4-4 साल के बच्चे, और बाप रे क्या डांस कर रहे होते हैं, मतलब हमको देख के चक्कर आ जाए। क्या होता है, दैट इज इनहेरेंट टैलेंट, वो टैलेंट लेके पैदा हो रहे हैं बिकॉज उनके पास जन्म में ऐसे कर्म थे जिनका फल उनको नहीं मिला था, तो अब मिल रहा है। और हम देख के ऐसा सोचते हैं कि यार इसको क्यों ऐसा इतना सारा भगवान ने अच्छा दिया, इतना अच्छा डांस कर रहा है, इतना अच्छा पेंट कर रहा है और व्हाटएवर, और हम साले इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज पहले उसने इतने कर रखे हैं यार, जिसका फल उसको तब नहीं मिला था। सोचो तब उसको कितना बुरा लगा होगा लास्ट जन्म में कि मैं इतना कर रहा हूँ तो भी मुझे नहीं मिल रहा। अभी आपके जैसा ही फील कर रहे होंगे वो, तो आपके भी एफर्ट्स का रिजल्ट तो आएगा ही, डोंट वरी, संचित कर्म है आपके, चिंता मत करो। But anyhow, every action will have its reaction, every cause will have its effect, and every effort will have its destiny, determined in due course of time without exception. The millet seed takes 90 days to become ripe as millet corn. Wheat seed takes 120 days to ripen and be ready for reaping as wheat corn. Mango tree starts bearing fruits 5 years after its sowing seed. A jackfruit tree will start giving fruit after 10 years. Thus it takes time to germinate into ripe fruit for the cause to be transformed into effect. This time varies according to the nature of the seedlings and potentiality of that cause or action. हमारे जो कर्म के टाइप होते हैं ना, उस हिसाब से उसका फल आने में एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स्ड होता है। जैसे कह रही हूँ ना कि खाना खाया तो पेट भरने में 15-20 मिनट लगेगी, 20 मिनट तक खाना खाओगे तब जाके पेट भरेगा, बट उसी खाने को प्रोसेस होकर आपकी बॉडी से बाहर निकलने में शायद 12 घंटे लगेंगे कि रात को खाया हुआ सुबह निकले, ठीक है। तो हर चीज का एक टाइम फिक्स्ड है। जैसे बताया कि आम का आप बीज बोओगे तो उसका फल आने में 5 इयर्स लगेंगे, जैक फ्रूट का सीड डालोगे तो 10 इयर्स लगेंगे। तो जैक फ्रूट ऐसा बोलेगा कि यार तेरे को तो 5 साल में मैंगो मिल गया मस्त मस्त, मेरे को तो मेरे पे तो आया ही नहीं, तो ऐसा तो फिर कैसे चलेगा। हर सीड की अपनी क्वालिटी होती है, हर कर्म की अपनी कोई फीचर्स, अपनी कोई क्वालिटी होती है, उस तरह से रिजल्ट आता है। वो बोलते हैं ना कि एक टोयोटा को बनाने में 13 आवर्स लगते हैं और एक रोल्स रॉयल्स को बनाने में 6 मंथ्स। वैसे ही आपको ABCD लिखना है तो आप 2 मिनट के अंदर पूरा A से लेके Z लिख दोगे, पर आपको अगर एक किताब लिखनी है तो उसको तो पर्टिकुलर टाइम लगेगा ही ना। तो कुछ चीजों में टाइम लगता है, वो चीज किस टाइप की है उस पर डिपेंड होता है कि कितना टाइम लगेगा। हमें ऐसा लगता है हम जैक फ्रूट है, हमको ऐसा लगता है मैंगो को तो इतनी जल्दी मैंगो मिल गया, मेरे को तो जैक फ्रूट नहीं मिला, अब मुझे भी क्या मैंगो ही दे दो, एक काम करो, क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए, क्योंकि हम सब इम्पेशेंट हैं। ऐसी प्रॉब्लम होती है हमारे साथ। टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम रामायण, श्री दशरथ, father of Rama, in his young age killed one innocent Brahmin boy named Aravana, and hence his old blind parents cursed Shri Dashrath that he shall also have to die
due to the separation of his son. At the time of this curse, Dashrath was not married and hence that curse could not be effective immediately. His action was therefore kept in abeyance pending as Sanchit Karma, waiting for the opportune time to come. Subsequently, in due course of time, when Sri Dashrath got married, also got Rama as his son, and then precisely just on the auspicious coronation day of Rama, the unholy sinful past action of King Dashrath immediately cropped up and he had to die because of the curse compelling the separation of his son. दशरथ ने अपने यंग एज में एक इनोसेंट ब्राह्मण लड़के का मर्डर कर दिया था, उसको मार दिया था। मर्डर वर्ड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा लेकिन ठीक है, उसको मार दिया था। तो उस लड़के के ब्लाइंड पेरेंट्स ने दशरथ को कर्स किया था कि तेरे बच्चे के वियोग के दुख में, सेपरेशन के दुख में यू विल ऑल्सो डाई। एंड वही हुआ। उनका बेटा राम उनको इतना प्रिय था, इतना प्यार करते थे वो उनसे, बट राम को वनवास मिल गया और वो सेपरेशन की वजह से दशरथ की मौत हो गई। सो इतना टाइम लगा ना, क्योंकि जिस टाइम पे उन्होंने एक्शन किया, जिस टाइम पे वो इनोसेंट ब्राह्मण लड़के को मारा उन्होंने, तब ना तो वो शादीशुदा थे ना बच्चा था उनके पास, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ इवेंट्स होने भी जरूरी होते हैं बीच में, ताकि वो राइप फल हमको मिल सके। तो दैट टेक्स अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तब तक वो हमारे बैंक बैलेंस में स्टोर हो जाता है, ठीक है। एंड क्यूरियसली एनफ, इवन श्री रामा इन ड्यू रिस्पेक्ट टू द इम्यूटेबल लॉ ऑफ कर्मा चूज नॉट टू इंटरफेयर बाय शोइंग एनी फेवरेटिज्म टू हिज ओन फादर in giving him extension for at least 14 years till he would return from the forest. ये हम सब ने आगे के एपिसोड में भी देखा था कि राम भगवान थे, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो भी उन्होंने अपने खुद के पिता को भी ऐसा ग्रेस नहीं दिया कि आपको तो 14 साल ऐड कर दूं आपका फल मिलने में, ताकि हम कुछ समय साथ में बिता सकें। नहीं, भगवान भी इंटरफेयर नहीं करता। Taking one more example from the epic Mahabharata, King Dhritarashtra, when he lost all his 100 sons in the battlefield, inquired of Lord Krishna as to why he met with such a disastrous loss, even though he did not remember to have committed any such horrible sin during his present lifetime. ये अमेजिंग एग्जाम्पल है। एक काम करते हैं, ये वीडियो ऑलरेडी ना बहुत लंबा हो चुका है, हम प्रारब्ध कर्मा और ये संचित का ये अमेजिंग वाला एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, बिकॉज काफी लोग बोर हो जाएंगे एंड देन उनका ध्यान नहीं रहेगा। बट आई वॉन्ट यू टू लिसन दिस एग्जाम्पल ध्यान से। बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है महाभारत का, जिससे संचित कर्म का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये संचित कर्म, रिमेनिंग और प्रारब्ध कर्म हम ले लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड नंबर 4 में। तब तक कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, कीप वेटिंग फॉर माई वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कहीं मत जाना, मेरा वेट करते रहना।